नमस्कार। इस वीडियो में मैं रीतिकालीन कवियों में देव का क्या स्थान है, इस विषय पर आपसे बातचीत करूंगा। हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवियों में आचार्य देव का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल में रीति ग्रंथों की अधिकता को देखते हुए इसका नाम रीतिकाल रखा था और दो वर्गों में रीतिबद्ध और रीति मुक्त कवि विभाजित उन्होंने रीतिकाल के कवियों को किया था। रीतिबद्ध कवियों ने संस्कृत साहित्य की रीति की शास्त्रीय परंपरा का अनुगमन करते हुए लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। इन कवियों ने रीति को और रीति के लक्षणों को अपने काव्य में स्थान दिया और साथ ही साथ उनके उदाहरण भी प्रस्तुत किए। रीतिबद्ध काव्यधारा में बहुत से ऐसे कवि हैं जिन्होंने रीति का निरूपण भी किया और काव्य भी रचा। ऐसी परंपरा का पालन करने वाले कवि देव भी हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। डॉक्टर नगेंद्र रीतिकाल का विवेचन करते हैं और उसकी दो मूल प्रवृत्तियां निर्धारित करते हैं, एक श्रृंगार भावना और दूसरा आचार्यत्व। देव की कविता में ये दोनों चीजें हमें बहुत अच्छी तरह से दिखाई देती हैं और जहां तक आचार्यत्व की दृष्टि से हम देखें तो कवि देव भी केशव, कृपाराम, चिंतामणि इनकी तरह लक्षण ग्रंथों और रीति ग्रंथों का निर्माण करते हैं। हिंदी में शास्त्रीय परंपरा के वे प्रथम आचार्य माने जा सकते हैं। उनको केशव दास से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता रहा है और इसके पीछे कारण यह है कि उनकी कविता में सहज कवित्व शक्ति, मौलिकता और माधुर्य का भंडार है। देव और केशव दोनों के आचार्यत्व के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि रीतिकाल के अन्य कवियों की अपेक्षा इन दोनों का आचार्यत्व बहुत उच्च कोटि का है। यदि दोनों की तुलना करें तो अगर देव के मुकाबले कोई कवि है तो वो है केशव दास और केशव दास के मुकाबले कोई कवि हैं तो वे हैं देव। लेकिन रीतिकाल का प्रवर्तक होने के कारण केशव के काव्य को ज्यादा महत्व दिया जाता है। केशव में पांडित्य अधिक झलकता है। देव की सी स्पष्ट रूपता उनमें नहीं है। और कवित्व की दृष्टि से देखें तो अगर हम बिहारी से तुलना करें देव की, तो चाहे वो बिहारी की समकक्ष न ठहरते हों, लेकिन अनुभव के विस्तार और सूक्ष्म दृष्टि से यदि बात करें तो वे बिहारी से कहीं ऊपर दिखाई पड़ते हैं। रीतिकालीन कविता में देव का स्थान आचार्यत्व की दृष्टि से बताते हुए शुक्ल जी मानते हैं कि आचार्यत्व की दृष्टि से रीतिकालीन कोई भी आचार्य विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। देव आदि आचार्यों ने तो रीति शास्त्र के सृजन में न तो कोई मौलिक योग दिया है और न विषय का सम्यक और पूर्ण निरूपण ही उपस्थित किया है। फिर भी जो कुछ हिंदी का रीति साहित्य है उसमें देव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। श्रृंगारिक कवि की दृष्टि से देखें तो रीति
बद्ध कवियों में जितने भी आचार्य हुए हैं, उनमें आचार्यत्व से मंडित होकर भी अगर कोई कवि सच्चे अर्थ में प्रतिभाशाली दिखाई पड़ता है तो वो देव हैं। देव आचार्य की योग्यता रखते हुए भी आद्यांत कवि ही रहे हैं, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र भी मानते हैं। कविता की दृष्टि से देव मूलतः श्रृंगारी कवि हैं और श्रृंगारी कविता में उनका समुचित स्थान यदि हम निर्धारित करें और अन्य रीति कालीन कवियों से उनकी तुलना करें तो कवि देव का स्थान दूसरे कवियों से कहीं ऊंचा ही ठहरता है। जहां तक बात है देव और बिहारी की, तो दोनों एक दूसरे के टक्कर के कवि दिखाई पड़ते हैं। यदि भाव पक्ष की बात करें, कला पक्ष की बात करें, तो दोनों का ये दोनों पक्ष दोनों के बहुत प्रबल हैं। अगर तुलना करके देखा जाए तो मुख्य अंतर इन दोनों कवियों में यह दिखाई पड़ता है कि कला पक्ष में बिहारी और भाव पक्ष में कवि देव आगे हैं। बिहारी की कला में भाषा की समाहार शक्ति है, लाक्षणिकता है, सामासिकता है, व्यंजनात्मक शक्ति है, अर्थ गांभीर्य है, जबकि देव की कला में संगीत झंकृति, कल्पना की उड़ान, लालित्य और रसात्मकता है। भाव की दृष्टि से बिहारी ने दूसरे कवियों को अपनी कविता में उनके भावों को लेकर शायद अभिव्यक्ति दी, लेकिन देव की कविता में जो प्रेमानुभूति दिखाई पड़ती है वह उनकी नितांत अपनी है। इसलिए उसमें पाठक का हृदय छूने की क्षमता विद्यमान है। यदि देव और केशव की बात करें तो केशव एक ऐसे कवि हैं जिनकी कविता में मुख्य उद्देश्य उनका पांडित्य प्रदर्शन है। इसीलिए कई लोगों ने उन्हें हृदयहीन कवि भी कहा है। चमत्कार प्रदर्शन में वे इतने आगे थे कि कोई उनके समकक्ष नहीं ठहर सकता। इसीलिए कठिन काव्य का प्रेत भी उनको कहा गया। उनकी कवि प्रिया और रसिक प्रिया रचनाओं में यह उनका जो दृष्टिकोण है यह साफ दिखाई पड़ता है। और रामचंद्रिका को यदि हम देखें तो छंदों और अलंकारों का वैविध्यपूर्ण वर्णन हमें वहां दिखाई देता है, जबकि देव की कविता में रस की अनुभूति, तन्मयता और रागात्मकता है। कला पक्ष की दृष्टि से देव केशव से कहीं आगे ठहरते हैं। केशव ने अपने अलंकार वर्णन में वैचित्र्य को स्थान दिया है, लेकिन देव की कविता में शब्द चयन, ध्वनि, लाक्षणिकता, स्वर लहरी, वक्रता, कल्पना की सुकुमारता आदि सब काव्य कला के सृजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते नजर आ रहे हैं। देव और मतीराम की यदि बात करें तो भाषा माधुर्य और रागात्मकता की दृष्टि से तो दोनों ही कवि एक समान से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब बात भाव गांभीर्य की होती है तो मतीराम देव से बहुत पीछे छूटे हुए दिखाई पड़ते हैं। और भाव पक्ष की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो देव मतीराम से बहुत आगे हैं। इसी प्रकार से एक बहुत ही महान कवि पद्माकर रीतिकाल में हुए। अगर देव और पद्माकर की तुलना करें या उनकी बात करें तो कवित्व शक्ति की दृष्टि से पद्माकर एक बहुत महत्वपूर्ण कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनकी भाषा में माधुर्य भी है और प्रवाहमयता भी है, अनुभूतियों की मात्रा भी अधिक है
रस परिपाक भी है, लेकिन देव की कविता जैसी स्निग्धता उनकी कविता में दिखाई नहीं पड़ती है। कला पक्ष की दृष्टि से भी देखें तो पद्माकर से आगे ही दिखाई पड़ते हैं कविदेव। उनकी कला कृत्रिमता पर आधारित दिखाई पड़ती है। तो ये कुछ मुख्य ऐसे कवि हैं जिनसे तुलना करने पर हम देखते हैं कि रीतिकालीन कवियों की रीतिबद्ध काव्यधारा में देव का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्यत्व और कवित्व दोनों में देव समान रूप से हमें दिखाई पड़ते हैं और उनकी कविता भी हमें सार्थक दिखाई पड़ती है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने देव के बारे में कहा है कि देव का आचार्य और कवि दोनों ही स्पष्ट रूप से मुखरित हुआ है। मौलिकता और कवित्व शक्ति दोनों ही देव की कविता में देखने को मिलती हैं। भावों का सूक्ष्म निरीक्षण, भावों की पकड़, भाषा का वैभव, छंदों की सुंदर गति और लय, शब्दों का बहुत खूबसूरत चयन, सरसता और उक्ति वैचित्र्य, इन सब के कारण देव की रचना बहुत ही उच्च कोटि की रचनाएं दिखाई पड़ती हैं। इस प्रकार यह कहना समीचीन है, महत्वपूर्ण है कि रीतिकाल कवियों में देव का स्थान एक उच्च कोटि का स्थान है और उनकी कविता एक महान कविता के रूप में हमारे सामने आती है। धन्यवाद।